गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। क्लास 2 हिंदी सेकंड में भाषा संचय। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 जैसे को तैसा, पेज नंबर 56। एक समय की बात है कि एक बूढ़ा आदमी किसी गांव में से चला आ रहा था। अचानक उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ एक झोपड़ी में से आ रही थी। गीत की धुन बड़ी मीठी और प्यारी थी। धुन का अर्थ है स्वर। बूढ़ा आदमी काफ़ी देर तक खड़ा खड़ा सुनता रहा। फिर उसने झोपड़ी के भीतर झांक कर देखा। भीतर झांक कर देखा का मतलब है अंदर की ओर देखना। एक छोटी सी लड़की गा रही थी। बूढ़े आदमी ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और उसे सोने की एक मुहर दी। सोने की मुहर का अर्थ है पुराने ज़माने में हमारे रुपए और पैसे की जगह मुहर चलती थी। सोने के सिक्के चलते थे, उन्हें ही मुहर कहते हैं। लड़की का पिता मोहन पास ही खड़ा था। उसकी बाँछें खिल गई। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी। उसने झट लड़की से मुहर छीन ली। उधर जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस जाने के लिए मुड़ा, मोहन ने चिल्लाकर कहा, अरे ठहरो, जाते कहाँ हो? बकाया तो चुकाते जाओ। बूढ़े आदमी ने मोहन की ओर बड़ी हैरानी से देखा। मोहन बोला, देखो बाबा, मेरी बच्ची के गाने का मजा लेने का मोल बस एक सोने की मोहर नहीं, इसकी 10 मोहरें लगेंगी। 9 मोहरें और निकालो। बूढ़े आदमी को यह समझते देर न लगी कि हो ना हो यह आदमी धूर्त है। धूर्त मतलब नालायक। पर अनजान बनते हुए उसने कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के भाग्यशाली पिता, मुझे अफसोस है कि इस समय मेरे पास और मोहरें नहीं हैं। कोई बात नहीं, मोहरें नहीं हैं तो अपनी टोपी और सोने की जंजीर देते जाओ, मोहन ने कहा। बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ हाँ, टोपी तुम्हारे सिर पर होनी ही चाहिए, जिसमें इतना तेज दिमाग है, और गले में जंजीर भी। लेकिन मेरे भाई, यह टोपी और जंजीर बड़ी घिसी पिटी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें टकसाल से अभी अभी निकली नई और खरी सोने की 100 मोहरें दूंगा। टकसाल मतलब पुराने जमाने में जहाँ पर मोहरें खुदाई खोदी जाती थी, बनाई जाती थी, उसे टकसाल कहते थे। और हाँ, जो मोहर मैंने अभी दी है वह भी पुरानी है, थोड़ा खोट भी है उसमें। तुम उसे भी लौटा दो और मेरे साथ चलो। 100 मोहरे? तुम सचमुच कोई भले आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं 100 मोहरों के लिए वहां तक चल सकता हूँ। मोहन खुशी से पागल हो रहा था। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। हिंदी में 1 कोस बराबर होता है 2 मील और 2 मील का अर्थ होता है 1.56 किलोमीटर। तो इसके हिसाब से 1 कोस का अर्थ हुआ 3.12 किलोमीटर। मोहन ने बूढ़े आदमी को वह सोने की मोहर लौटा दी और फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। मोहन चला जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। एकदम उसके मुंह से निकला, बाबा, जानते हो 100 मोहरों से मैं क्या करूँगा? नहीं तो, बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मैं एक महल खड़ा करूँगा, ऐसा शानदार जिसके सामने राजा का महल भी पानी भरे। अच्छा, यह बात है।
और मैं राजा से कहूँगा कि वह अपनी बेटी मुझे ब्याह दे। लेकिन तुम्हारा तो ब्याह हो चुका है, एक बच्ची भी है तुम्हारी, तो क्या हुआ, मैं एक और ब्याह कर लूँगा, लेकिन इस बार तो किसी राजकुमारी से ही करूँगा। मोहन ने बूढ़े आदमी को उत्तर दिया। वाह भाई वाह। चलते चलते वे नगर में राजा के महल के पास पहुंच गए थे। बूढ़े आदमी को महल के सिंह द्वार की ओर जाते देख मोहन ने पूछा, तुम उधर क्यों जा रहे हो? यह तो राजा का महल है। हाँ हाँ, यह मेरा घर है, बूढ़े ने कहा। मोहन ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े की ओर देखा। वह एकदम पहचान गया। बूढ़ा और कोई नहीं, नगरी का राजा ही था। भेष बदला होने के कारण वह पहले नहीं पहचान सका था। मोहन को काटो तो लहू नहीं, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यह देखकर राजा ने नम्रता से कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने ने मुझे 2 पल के लिए आनंद आया। इसके बदले मैं 100 मोहरों का वादा करके क्या मैंने तुम्हें घड़ी भर का आनंद नहीं दिया? तुम्हारी बेटी के मीठे कंठ स्वर ने मुझको खुश किया और मेरी मीठी बात ने तुमको। खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको निराशा हुई और यह उचित है कि तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अपना सा मुँह लेकर मोहन को वापस लौटना पड़ा। चले थे छब्बे बनने, डूबे भी ना रहे। यह एक हिंदी की लोकोक्ति है जिसका अर्थ है लाभ के स्थान पर हानि होना। अर्थात कहाँ तो मोहन को एक सोने की मोहर मिल रही थी और कहाँ उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।